सब मोह माया है। मोह माया त्याग दो, मोह माया त्याग दो, जो मोह माया त्याग दो। मोह माया, मोह माया त्याग, मोह माया में चलिए वो मोह माया है जी। मोह माया त्याग दो। मोह माया में क्या रखा है? वो मोह माया में क्या रखा है? वो मोह माया में क्या रखा है? क्या है मोह माया में? क्या है? चल अब चलना है। चलो भाई। ये है जेन जी के अल्ट्रा एक्सपीरियंस्ड साधु जो कहते हैं कि माया में कुछ नहीं रखा, हमने तो सब त्याग दिया। अरे तुम पे था क्या जो तुम त्यागोगे? तुम अभी अभी तो पैदा हुए हो। ये तो वही बात हो गई कि जॉब लगी नहीं और रिजाइन कर दिया। 15-15 साल के बालक आजकल कह रहे हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, वृंदावन संन्यास लेंगे, ये संसार बड़ी माया है। मैंने कि क्या कहते हैं माया, संसार कहते हैं किसको, पहले बता तो सही। देखो दो टाइप के बच्चे हैं, एक तो वो है जिनके माँ बाप उनको फोर्स करते हैं कि तुम इस भक्ति की लाइन में आओ क्योंकि भैया यहाँ व्यापार बहुत अच्छा है, इस मारे बच्चों को आना पड़ता है क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं। और दूसरे बच्चे वो हैं जिनको पढ़ाई और अपनी लाइफ का स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसलिए वो ये सब छोड़ के भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि हमने तो माया छोड़ दी और तुम भी छोड़ दो। आप इनको बनाना क्या चाहते हैं एक्चुअली? एक्चुअली हम भागवत को भगवत गीता और सनातन धर्म का प्रचारक बनाना चाहते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं ट्यूशन जा रहे थे, अच्छा, तब वहाँ पर सर आए चलिए मेरे को बोले ऐसे पढ़ाई करो, वैसे करो, कैसे पढ़ाई करो। मेरे दिमाग में टेंशन हो गया। मैं आए घर पे, आए फिर मन नहीं लग रहा समझ गया। फिर आज चलिए दिमाग में आ गया जी एकाएकी, जी जी, चल अब यहाँ क्या है, मोह माया में क्या है, चल अब चलना है। चल रहे हैं। अब इन बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता, तो इनके ट्रेनर्स होते हैं इनके पेरेंट्स, वही इनको बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। बचपन से इनके पेरेंट्स ने इनको सोशल मीडिया पे एक्सपोज करके सिर्फ एक अर्निंग सोर्स बना दिया। ये इतने छोटे हैं कि ये खुद से कुछ बोल ही नहीं सकते, जो इनको रटा दिया जाता है, जो इन्हें सिखा दिया जाता है, वही रिपीट करते रहते हैं। आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो भक्ति नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोह माया त्याग दो, जो मोह माया में चलिए वो मोह माया है। वो मोह माया में क्या रखा है? वो मोह माया में क्या रखा है? भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई जब तुम्हें एक ही बात रिपीट करनी है तो रहने दो फिर। इस उम्र में जाके तुम यार डोरेमोन देखो, जानो एनीवेयर डोर किस काम आता है, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार निंजा हथौड़ी देखो घर आया यार, डिंग डिंग, ये सब जानो। क्या कर रहे हो ये बच्चे जो रटी रटाई बातों को रिपीट कर रहे हैं, जब इनसे भविष्य में जब ये बड़े बाबा बन जाएंगे तो इनसे कोई सवाल पूछेगा तो ये क्या जवाब देंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। या मानो किसी ने पूछ लिया कि महाराज जी जरा बताइए कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो क्या कहेंगे? ये है कि सूर्योदय पहले कहाँ होता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, महाराज जी बल्कि गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्योदय होता है ना बेटा। अब देखो इस केस में इन बच्चों की क्या गलती है? जो इनके पेरेंट्स, जो इनके मम्मी पापा कहते हैं वो इनको करना पड़ेगा। बच्चा बड़े होके क्या बनेगा ये उसके मम्मी पापा उसके बचपन में डिसाइड कर देते हैं, और जब इन्हीं से पूछा जाता है कि आपका बच्चा बड़े होके क्या बनेगा तो कह देते हैं बड़े मजे से। एक्चुअली हम भागवत को भगवत गीता और सनातन धर्म का प्रचारक बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि आज के जमाने में तो पेरेंट्स बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं प्रॉपर। वो बता रहे हैं कि भैया तू यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, हाथ जोड़, ऐसे कर, वो ऐसे कर, भले ही उस बच्चे का कहीं पे भी कितना बड़ा मजाक क्यों ना बन जाए, उसको कोई मूर्ख क्यों ना कहे। इतना मूर्ख लड़का है वो, लेकिन कंटेंट तो निकलना चाहिए गुरु। राघवेंद्र प्रभु इतने सुंदर हैं, हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट करनी पड़ती है, आकर आभूषण भी आभूषण हो जाते हैं। राधा रानी से हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। अब इस बच्चे से पूछो उसको कैसा फील हो रहा होगा। बचपन से ही उसके पेरेंट्स उसका मजाक बनवा रहे, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे सोसाइटी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे ऐसे बढ़िया कमेंट्स करते हैं उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे, उसको बॉडी शेम करते हैं, उसको बुली करते हैं और सोचते हैं कि हाँ भैया हम तो बहुत कूल बन गए, अब तो लड़कियों की डीएम में लाइन लग जाएगी। मूर्ख। जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में उनके पेरेंट्स कुछ पैसों के लिए उनसे उनका बचपन छीन रहे हैं। अब पेरेंट्स जैसा सिखा देते हैं बच्चा वैसा बोलने लगता है। महाराज जी से ज्यादा प्रेम है या माता पिता से? महाराज जी। अब ये कौन ने इसको सिखाया होगा? बताओ बताओ। जब इस बच्चे से पूछा कि आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं तो बोलता है महाराज जी और श्री जी। महाराज जी को भगवान बना दिया।
क्यों? आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? महाराज जी। ये इस 2-3 साल के बच्चे को किसने सिखाया होगा? ऑफ कोर्स इसके मम्मी पापा ने। अब आइए समझते हैं कि इन बाबाओं को लोग भगवान बना क्यों देते हैं। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा हम भाग्यशाली नहीं मानते हैं, दुर्भाग्य मानते हैं जो यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी शौक है। परमात्मा है, गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। परमात्मा है पूरे ब्रह्मांड की रचना, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इन सभी बाबाओं ने हमारा एक बहुत बढ़िया टेक्निक यूज करके ब्रेन वॉश कर दिया, इसलिए हम इन सभी सो कॉल्ड बाबाओं को ही भगवान मानने लग गए। अब क्या है वो टेक्निक? टेक्निक है भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की। सेनापति और ताकत बढ़ा दी जाए। सीताराम बालाजी, दरबार में पूरी बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अब लोग इनके इसी जाल में फंस जाते हैं और इन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा। लगता है कि उन्हीं के अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित हुए हैं इस दुनिया में। मोदी जी भगवान का चौथा अवतार है। मोदी जी सिद्ध पुरुष है, योगी जी तपस्वी पुरुष है, ये अमित शाह विष्णु भगवान है। धर्म खतरे में तो है। अगर जाना ही है तो उन बाबाओं के पास जाओ जो आपको अच्छी गाइडेंस दे, जो आपको अच्छी डायरेक्शन दे आपके करियर के लिए, जो आपको बताएं कि ये कर्म अच्छा है और ये कर्म बुरा है। लेकिन ये नहीं कि आप उनको भगवान बना दो, नॉर्मल इंसान की तरह पूजो। अगर आप उनको भगवान बना दोगे तो फिर आपको वो गुमराह करने लग जाएंगे, आपका फायदा उठाने लग जाएंगे। अब देखते हैं कैसे। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उत्तर दो। अरे मैं क्या उत्तर दूं महाराज, मैंने तो क्या कभी चाखा नहीं है, आपने चाखा होगा, आपको शायद टेस्टी भी लगा होगा। हाँ, बात आई अगर कि गेहूं गैया को खिलाओ, फिर उन गेहूं को उसके गोबर में से बीनो, फिर उसको सुखाओ, फिर उसको पिसवाओ, फिर उसकी रोटी बनाओ, फिर पिसाल लगाओ और खिलाओ तो संतान उत्पन्न होती है। तो इसका तो भैया मुझ पे उत्तर है, और इसका उत्तर ये है कि ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर और रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मतलब हमें जो क्लास 8 के चैप्टर 6 में पढ़ाया था वो सब गलत था। शिट। अब आते हैं हमारे देश के वो होनहार डॉक्टर जो वायरलेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते। ये गंभीर से गंभीर बीमारियों का पानी में फूंक मारकर इलाज करता है। अगरबत्ती घुमाकर हर रोग को छू मंतर करने का पाखंड करता है। Not bad, not bad. Now you. बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। अब ऐसी कुछ होनहार डॉक्टर्स हमारे सनातन धर्म में भी हैं। हाँ, बस फर्क इतना है कि इन पे बैकग्राउंड म्यूजिक था, हमारे वालों पे नहीं है, तो ये अपने मुंह से निकाल लेते हैं। सेनापति सीताराम बालाजी, सेनापति और ताकत बढ़ा दी जाए। इसमें देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अब बता। नहीं हो रहा है। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा। क्या कमाल के साउंड इफेक्ट्स निकालते हैं ना। अब देखो, आज का मेरा कोटा तो भैया पूरा हो गया, तो मैं लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा इन बच्चों के पेरेंट्स से कि प्लीज इन बच्चों से इनका बचपन मत छीनो, इनको खेलने कूदने दो, स्कूल कॉलेज की लाइफ जीने दो, बच्चों के साथ मौज मस्ती करने दो, लड़ाई झगड़े करने दो, खूब मजे लेने दो जिंदगी के। क्यों इन बच्चों को अभी से आपने एक व्यापार बना दिया है। और हाँ, बात आई अगर माया त्यागने की, तो भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा ही सब कुछ हैं, उन्हीं को पूजो। अगर किसी को पूजना है तो खूब पैसे कमाओ, मम्मी पापा के और खुद के सपने खूब पूरे करो, जियो चकाचक, मजे लो जिंदगी के। क्या कर रहे हो? और हाँ, अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो भैया ये समझ लेना कि आप इन बाबाओं के और इन बच्चों के जंजाल में फंस चुकी हो। ठीक है भैया, राधे राधे। मेरा देश, मेरा देश।